नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। फाजिल की हत्या से खौफ में परिवार। मंगलूर के बारी सूरत कल में गुरुवार शाम तकरीबन 8 बजे हुई मोहम्मद फाजिल की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। 21 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 1 अगस्त तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इस हत्याकांड को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। एसडीपीआई ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे संत परिवार और भाजपा से जुड़े नेताओं के भड़काऊ बयान और सांप्रदायिक कलह से भरी खबरें जिम्मेदारी थी। वहीं कथित हिंदू संत ऋषि कुमार स्वामी ने कहा है कि फाजिल पहला शिकार है और आगे अभी 9 सिर और बाकी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर विवाद। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गए। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई के आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहां रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को दिया था। कार्यक्रम में कोश्यारी ने शुक्रवार को कहा है, कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो हमारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। उनका यह बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवार गुजरा है। संजय राउत ने कोश्यारी के बयान पर शिंदे गुट को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कोश्यारी ने मराठी और भिखारी बता दिया है। ऐसे में सीएम शिंदे एक्शन लेना चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट को भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान बताया है। अर्पिता से जुड़ी 8 कहानियों के बैंक खाते फ्रीज। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने शनिवार को पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी प्रीतम मुखर्जी से जुड़े 8 कंपनियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। 7वें दिन की पूछताछ के पार्थ ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा है कि नेताओं के कहने पर नौकरियां दी। ईडी ने सूत्रों के मुताबिक शनिवार को अर्पिता और पार्थ को अपने सामने बिठाकर पूछताछ की। अर्पिता के घर 28 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 28 करोड़ कैश मिले थे। ईडी सूत्रों के अर्पिता के जिस फ्लैट में 22 करोड़ रुपए कैश मिले थे, उस सोसाइटी में पार्थ ने अलग अलग नामों से एक पेंट हाउस और 2 फ्लैट्स खरीद रखे हैं। छापेमारी के बाद सोसाइटी के ऐप में इन फ्लैट्स के बारे में जानकारी हटा दी गई है। सऊदी सिस्टम की मर्डर मिस्ट्री में उलझी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में सऊदी अरब की 2 लड़कियों का कत्ल पुलिस के लिए रहस्यमय साबित हो गए। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद ही पुलिस यहां पता लगाने में नाकाम है ये कत्ल है या खुद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस अब इस मामले की जांच में अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI की मदद लेने जा रही है। असरा अब्दुल्ला 23 और उनकी सगी बहन असरहेली अब्दुल्ला 24 वर्षीय के शव जून की शुरुआत में उनके अपार्टमेंट में अलग अलग बेडरूम मिले थे। दोनों बहनें 2017 में सऊदी अरब से भागकर ऑस्ट्रेलिया आई थी। जून के पहले हफ्ते में दोनों बहनों की लाशें सिडनी में उनके अपार्टमेंट में मिली थी। अब तक की जांच के मुताबिक शवों की हालत और ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगा है कि दोनों की मौत मई में हुई होगी। यूरोप में मंकीपॉक्स में पहली मौत। मंकीपॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। इस बीमारी के सबसे ज्यादा 70% मामले यूरोप में सामने आए। इस बीमारी में लोगों की जान तक चली गई है। अब यूरोप के स्पेन में मंकीपॉक्स में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये यूरोप की पहली मौत मानी जा रही। दुनिया का अब तक मंकीपॉक्स में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग अफ्रीकी देशों में है। मंकीपॉक्स को महामारी माना जाता है। एक मौत 29 जुलाई को साउथ अमेरिका के देश ब्राजील में दर्ज की गई है। वहीं एक 30 जुलाई को स्पेन में दर्ज की गई। स्पेन की हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में करीब 4,298 लोग मंकीपॉक्स की चपेट में आए। इनमें से 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विल स्मिथ का एक और माफीनामा। विल स्मिथ ऑस्कर सेरेमनी में कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के बाद ही लगातार सुर्खियों में बने हुए। इस घटना में 4 महीने बाद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो शेयर करके क्रिस से एक बार फिर माफी मांगी। इस वीडियो में उन्होंने यह भी बताया है कि मैंने क्रिस से बात करने की कोशिश भी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। पहली बार एक मंच पर मोदी CJI रमन्ना। भारत में पहली बार हो रही ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहां पहला मौका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने एक साथ कोई मंच शेयर किया। मोदी ने कहा है कि हमारे गांव में लोग ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुनिया का 40% ऑनलाइन पेमेंट भारत में होता है, इसमें हम सबसे आगे हैं।
आजमगढ़ के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की बड़ी मुश्किल। आजमगढ़ जिले में 21 फरवरी को अहिरोला थाना क्षेत्र के माहौल में हुई जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम सामने आने से रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। जिले में फरवरी माह में जहरीली शराब पीने से 13 के अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव सहित 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और 6 आरोपियों पर रसूखा की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही खान बंधुआ की 75 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इस मामले में पुलिस सपा विधायक रमाकांत यादव को एमपीएमएलए कोर्ट में प्रभारी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह का समक्ष कारागार में लेकर पेश किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन शनिवार को भारत के लिए लॉन बॉल, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक के खिलाड़ी मैदान पर वेट लिफ्टिंग में मेंस 55 किलोग्राम में फाइनल में भारत के संकेत सारगर हिस्सा लेने जा रहे। संकेत में स्नेच के पहले ही प्रयास में 107 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने दूसरा प्रयास में 111 किलोग्राम का, तीसरा प्रयास में 113 किलोग्राम का वजन उठा लिया। ऐसे ही 7 संकेत ने स्नेच में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। अब क्लीन एंड जर्क के मुकाबले होंगे। मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उतरे रणवीर दीपिका। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने शुक्रवार यानी 29 मई को मिंजवा फैशन वीक में मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक किया। इस इवेंट के सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें रणवीर उनकी पत्नी दीपिका को किस करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही रणवीर ने अपनी इवेंट में अपनी मां का पैर छूकर वहां मौजूद सबका दिल जीत लिया। रणवीर ने ब्लैक कलर के कुर्ते पजामा और एम्ब्रॉयडरी वाला कोट पहना है। वहीं दीपिका ने क्रिस्टल के हैवी वर्क वाला लहंगा पहना। ये इस रॉयल लुक में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रैंप वॉक किया है। यदि सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।